ट्रेन पर बोतल फेंकने जैसी घटना के बावजूद किसी ने नहीं दर्ज कराई शिकायत। अलर्ट सिटीजन ने विभाग को दी जानकारी। गत सोमवार यानी कि 23 जून मुंबई में शिवडी से वडाला की ओर कुछ ही दूर ट्रेन चली थी कि अचानक पटरी के किनारे से किसी ने महिला डिब्बे पर कांच की बोतल फेंकी, जो एक युवती को आकर लगी, जिससे वो घायल हो गई। इस घायल युवती को लेकर लोग अगले स्टेशन वडाला पर उतर गए, लेकिन इस घटना के 24 घंटे के बाद जब अलर्ट सिटीजन और चेंबूर की बीजेपी कार्यकर्ता हर्षा जादवानी जब मामले का फॉलोअप लेने पहुंची, तब ये देखकर चौंकी कि ना तो स्टेशन मास्टर कार्यालय को इस घटना की जानकारी है और ना ही आरपीएफ को। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने लोगों से अपील की है कि ऐसे मामले की शिकायत जरूर दर्ज कराएं ताकि आरोपी पकड़ा जाए और ऐसी घटनाओं पर लगाम लगे। तो सीएसटी से वाशी की तरफ जब ट्रैवल कर रही थी 8 बजे की ट्रेन में, एंड अचानक से जैसे ही वो शिवरी पहुंची और उससे आगे निकलने लगी तो वहां पे बहुत झटके में एक दरवाजे से कांच की बोतल आई और हम बैठे हुए थे। पूरा जो लेडीज कंपार्टमेंट में हड़कंप मच गई और एकदम पैनिक मच गया, जिससे बहुत डर का माहौल क्रिएट हो गया। जहां पे हमको पता चला कि कांच की बोतल एक लड़की के आंखों पे जाके गिरी है और बहुत जवान लड़की थी, मुश्किल से 21-24 साल की लड़की होगी। एंड चलती हुई ट्रेन में हम उसको उठा रहे थे बिकॉज वो पूरा कॉन्शियसनेस ही खो बैठी थी, अपनी होश ही खो बैठी थी। तो उसको उठाया और देखा तो पूरा उसकी आंख और कांच यहाँ पे पूरा खून ही खून निकल रहा था। तो जैसे ही वडाला आया उसको उतार के उन्होंने, सारे लोगों ने उसको उतार के वहां पे पट्टी के लिए लेके गए। हम तो आगे निकल गए, पर ये जो वारदात मैंने देखी मेरे लिए तो बहुत शौक के तरह सी कि किस तरह का सिक्योरिटी सेफ्टी किसी भी, ना वुमेन ना मेन, ये सारे लोग जो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए कितना खतरनाक फील आ रहा था कि उनकी जान के लिए जोखिम में हम निकलते हैं, अपने लोग निकलते हैं अपनी जिंदगी के लिए, 2 पैसे कमा के अपने फैमिली को संभालने के लिए। और इस तरह की सिचुएशन के साथ अगर वो घर जा रहे हैं तो घर वाले भी पैनिक में आ जाएंगे कि उनको कैसे बाहर छोड़े। ये तो और बड़ा शौक होगा। अगर आप सुनना चाहेंगे तो जानना चाहेंगे, क्योंकि जब ये चीज हुआ और मैंने बोला ये कैसे हो गया, तो बोले ये रेगुलर है, ये हर बार होते रहता है, ये किया जाता है। वहाँ के लोकल जो भी झोपड़पट्टी और स्लम्स एरिया में पटरी के पास जो रहते हैं कि वो उनको मार के गिराए और उनका सामान बेच के अपनी जरूरतों को पूरी करे। और ये बिल्कुल ही जायज नहीं होता कि आप अपने मतलब के लिए दूसरे की जान को जोखिम में डाल के, और कोई खड़ा है अपने फैमिली की तरफ जा रहा है या अपने काम पे जा रहे हैं, उनको इस सिचुएशन में डाल के अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। तो ये तरह का चीज को पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए और ये बंद हो जाना चाहिए कि हम जो भी है, प्लस अगर हो सके तो दरवाजे के डोर्स जो है, जो लोकल ट्रेन की भी रेगुलर लोकल ट्रेन की डोर है, वो ऑटोमेटिकली बंद होने का रास्ता निकालिए जिससे सेफ्टी बढ़ जाए। धन्यवाद। कोशिश कीजिए कि 7:30 के बाद जैसे ही अंधेरा हो पेट्रोलिंग बढ़ जाए पटरी पे, प्लस कंपार्टमेंट में पुलिस आनी चाहिए। बिकॉज पहले का वक्त 9-9:30 था, जो अभी बिल्कुल सही नहीं लग रहा, क्योंकि जिस तरह की गंभीर सिचुएशन क्रिएट हुई कल मेरे सामने, मैं बीजेपी की कार्यकर्ता होते हुए हर्षा जादवानी चेंबूर से, और मैं ट्रैवल कर रही हूँ एज अ कॉमन पर्सन, तो मेरे लिए भी बहुत बड़ा शौक हो जाता है कि ये देखने के बाद अगर मैं एक्शन नहीं उठाऊं या बताऊं नहीं इस बारे में, तो मैं खुद उस चीज की विटनेस थी। तो मेरी पूरी तरह से रेलवे के लोगों से मांग है कि पेट्रोलिंग बढ़ाए, प्लस पुलिस सिक्योरिटी इंक्रीज हो कंपार्टमेंट में, लेडीज के स्पेशली, कि ये तरह की वारदात से हम थोड़ा बच जाए। और ये जो भी पटरियों पे पीने वाले लोग हैं या ड्रग्स कर रहे हैं उनको वहां से पूरी तरह से हटाया जाए, मेरी मांग है। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ इंडियन रेलवे वालों से कि आप इतना तो कर ही सकते हैं अपने कॉमन लोगों के लिए। तो 24 घंटे हो जाने के बावजूद भी आज ये पता चला, चेक करने गए तो कोई भी कंप्लेंट दर्ज नहीं की गई थी। और मेरी जो भी ट्रैवल कर रहे हो, जो भी ऐसी सिचुएशन में आ रहे हैं, घटना देख रहे हैं, तो मुझे उनसे अपील है कि पहले तो रिपोर्ट कीजिए स्टेशन मास्टर को, और जिस ट्रेन में आप ये घटना देख रहे हो, जिस भी कंपार्टमेंट में, पहले उस चेन को खींच लीजिए। तो ये इंफॉर्मेशन दे देता है स्पेशली आपके ड्राइवर को
कि उस स्टेशन पे जहाँ पे भी ट्रेन रुकेगी तो वहाँ के लोगों को अलर्ट हो जाते हैं जब वो स्टेशन पे आती है ट्रेन। तो इससे वो लोग वहाँ पे पहुंच पाएंगे, जो भी जीआरपीएफ या आरपीएफ वाले लोग हैं जो इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं अपने सही तरीके से और रिपोर्टिंग कर सकते हैं, वो उसके लिए ये आसान हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट इस चीज को आप रिपोर्ट कीजिए और फिर अपना जो भी मेडिकल सपोर्ट चाहिए वो आपको मेडिकल हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मिलेगा। बिना इसके अगर आप इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो कोई भी आरोपी, कोई भी जिसने गलत किया है वो पकड़ा नहीं जाएगा। मेरी अपील है आप जनता से कि ये कोशिश कीजिए, आप चेन खींच के और रिपोर्ट कीजिए स्टेशन मास्टर या तो जीआरपीएफ या आरपीएफ के लोगों को।